एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित फर्स्ट में प्रश्नावली 3A का 5 सवाल हो चुका था। आज फिर से ऑनलाइन क्लासेज चालू हो गया है, जिसमें 6वां सवाल हम देखेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। एक हमारा समीकरण युग्म दिया हुआ है फर्स्ट का, जैसे x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। तो इसमें हम पहले a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारा a1 कितना इसमें है, a1 = 1, b1 = 1 और c1 = 5 -5। इसको आप बराबर 0 बना लेते हैं। x + y इसको पक्षांतर करके -5 = 0। इसी तरह इसको भी कर लेंगे। 2x + 2y - 10 = 0। यहाँ पर दिखाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर c1 कितना हो गया, -5। इसके बाद a2 = 2, b2 = 2 और c2 बराबर, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -10। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबंध को। a1/a2 बराबर कितना आ रहा है, तो a1 का मान 1 और a2 का मान हो गया 2, 1/2 हो गया। अब b1/b2 देखेंगे तो b1 हो गया 1, b2 हो गया 2, ये भी आ गया 1/2। अब देखेंगे c1/c2, c1 हो गया -5, c2 हो गया -10। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका भी मान आ गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का मान 1/2 आ गया है। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब हम देखेंगे कि एक कंडीशन किसमें लगती है, तीनों बराबर हो तो। अतः इससे निरूपित रेखाएं जो होंगी वो इससे निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। अर्थात इसके अनेक हल होंगे। जब समीकरण का रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उनका एक हल होता है। जब समपाती होंगी तो उनके अनेक हल होंगे, बहुत से हल होंगे। तो जो हल आएंगे वो संगत रहेगा और जो हल नहीं होंगे, जैसे a1/a2
बराबर V1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर रहेगा तो वो रेखाएं समांतर होगी, उसका कोई हल नहीं होगा, उसको कहेंगे हम असंगत। अब इसमें देखेंगे कि ये जो अतः यह समीकरण युग्म संगत है, यह समीकरण युग्म संगत है क्योंकि इनके हल हैं, जिनका हल नहीं होगा वो असंगत, और जिनके हल होंगे, हल में चाहे अनेक हल हो चाहे एक हल हो, अगर हल हो गया तो उनको हम कहेंगे संगत, और जिसका कोई हल नहीं हुआ अर्थात वह समांतर रेखाएं होंगी तो वो होगा असंगत। तब यहाँ कहा गया है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी कीजिए, ग्राफ में भी दिखाना है। तो अभी तो हम ये पता लगाए हैं कि यह संगत है कि असंगत है, तो ये लिख रहा है कि संगत है। इसके बाद हम देख रहे हैं अभी कि ये ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण ग्राफ के लिए समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 5, तो y बराबर पक्षांतर कर देंगे 5 माइनस x, और इसके लिए हम निर्देशांक के लिए हम सारणी बनाएंगे। ये हो गया x, ये हो गया y, लेकिन y हुआ तो ये हुआ 5 माइनस x। और इसके लिए x का मान हम रख रहे हैं, x का मान अगर हम 0 रख देंगे यहां पर तो y का मान कितना आएगा 5। इसके बाद अब हम x का मान कुछ और रखेंगे, मान लीजिए कि x का मान हम 5 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा 5 माइनस 5 0। और कोई मान रख सकते हैं, मान लीजिए कि x बराबर हम 2 रख दिए तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो समीकरण 1 से हम सारणी बनाए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10 माइनस 2x, या y बराबर 10 माइनस 2x बटे में 2, 2 कॉमन ऊपर ले लें तो y बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो 5 माइनस x बटे में 2, 2 से 2 खत्म तो y बराबर 5 माइनस x। अब इससे यही चीज है, दोनों एक ही सेम है, उसके लिए अब x y बराबर 5 माइनस x। अब इसका मान थोड़ा सा इससे डिफरेंस कर दे रहे हैं, तो x का मान अगर मान लीजिए कि 1 रख रहे हैं तो y का मान हम देख रहे हैं कि 4 आ जाएगा, x का मान 3 रख दे रहे हैं तो y का मान यहाँ पर 5 माइनस 3 2 हो गया, x का मान लीजिए कि 4 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 बराबर 1। अब दोनों समीकरणों से हम ग्राफ खींचेंगे। ये x डैश एक्सिस, ये y डैश, हमारा सेंटर पॉइंट जिसको मूल बिंदु 0 0, यहाँ पर हम एक एक पॉइंट कर लेते हैं। इधर x का मान होगा, इधर y का मान होगा। x देखेंगे पहले समीकरण से,
पहले समीकरण 0 5, तो पहले 0 यहीं पर आ जाएंगे, 5 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंचे हम। ये हो गया हमारा 0, 5। अब देखेंगे 5 0, पहले 5 1 2 3 4 5 अकबर 0 यहीं पर आ जाएंगे। 2 3 2 चलेंगे, 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3 ये हो गया। तो ये हो गया 5, 0 और ये हो गया हमारा 2, 3 और इनको हम मिला देंगे। ये हमारा जो रेखा रहेगा ये समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से यही काम करेंगे, 1 4 यहाँ पर 1 और 4 1 2 3 4 यहाँ पर आए। इसके बाद ये 1 4 हो गया, 3 2 1 2 3 1 2 ये पहुंच गए। ये हो गया 3 2 और उसके बाद 4 1 1 2 3 4 और 1 इसी पर, तो ये हो गया 4 1। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों समीकरणों से हम रेखाएं खींचे हैं, तो वह एक ही रेखा पर वो भी रेखा आ गई इसी पर, अर्थात दोनों संपाती हो गए। ये अनेक हल बताएंगे। इस प्रकार हमारा ग्राफीय विधि से हल हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में